लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और फिर से आज की शाम में हम सब प्रभु के चरणों में बड़े आनंद के साथ बैठे। परिस्थितियां जो भी हो, हमारा परमेश्वर सच्चा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके इस पेज के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी आदरणीय और प्रिय प्रभु की दासी रेणु सिस्टर ने हमें ये अवसर दिया और इस पेज के द्वारा से प्रभु के वचन को फैलाने के लिए उन्होंने जो इस ज़ील को अपने अंदर में रखा, मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस समय मैं नौकरी में था और उन दिनों में मुझे याद आता है कि मैं दीदी को कभी भी जब ऐसा लगता था कि हम 3-4 फैमिलीज जमा हो रही हैं और हम लोग उनको बुलाया करते थे, और मुझे याद नहीं आता एक भी बार ऐसा अवसर आया कि दीदी ने मना कर दिया या कोई असुविधा हुई। और बाइक में वो और उनके हस्बैंड दोनों आ जाया करते थे। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ उस दिल के लिए, उस धुन के लिए जो उनके अंदर था और है और रहेगा। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसी धुन को देख करके परमेश्वर आज तक अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। और उनके लिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि और भी अपनी महिमा के लिए उन्हें अन्यत्र स्थानों में, पूरी दुनिया में अपने राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करे। जब मैंने नौकरी छोड़ी तब भी मैं बहुत बार उनसे प्रश्न किया करता था कि दीदी कैसे करना है, क्या करना है। आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने सेवा में स्थिर किया है और रखा है। मेरी कमजोरियों के बावजूद, निर्बलताओं के बावजूद प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आइए हम थोड़ी देर प्रभु के चरणों में आज बैठेंगे, वचन को सीखेंगे। और जबकि हम आराधना में जा रहे हैं, मैं शाश्वत से जो मेरा बेटा है और निशा से निवेदन करता हूँ कि वे आराधना में हमारी अगुवाई करें। और ये आराधना हम लोगों के लिए, अकेले के लिए नहीं है, परंतु हम सब मिल करके प्रभु की आराधना करें। परिस्थितियाँ जैसी भी हों, जब हम आराधना करेंगे तो परमेश्वर का सिंहासन बनेगा, और जब परमेश्वर का सिंहासन बनेगा तो प्रभु हमारे बीच में आएंगे। और जब प्रभु हमारे बीच में आएंगे तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बड़े आनंद के साथ बैठे। आइए इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ प्रभु की दासी से कि वो प्रार्थना में साथ करें। महान अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीवित और समर्थ पिता श्री परमेश्वर पिता, इस संध्याकाल पे एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता श्री, आपकी उपस्थिति को वादायत के साथ में चाहते हैं। प्रभु इस स्थान को अपने कब्जे में ले, परमेश्वर पिता आपकी आराधना करने में और आपके नाम को ऊंचा उठाने में आप सहायता करें। प्रभु हर एक का अभिषेक करें और खुदा हम में से हर एक से बोले, बातचीत करें। प्रभु आज की शाम हम सबके लिए आनंदमय हो। आज की शाम परमेश्वर पिता हम सबके लिए आशीष भरी शाम। और परमेश्वर पिता आज की शाम हम खुदावन आपके द्वारा बोले गए वचनों के अभिषेक का शाम हो स्वामी। ऐसी दया को हर एक बातों के लिए महिमा, आदर, इज्जत, धन्यवाद आपको देते हुए विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द हालेलुया। आज की आराधना शुरू करेंगे और हम सब एक कॉमन गीत गालेंगे जो हम सबको आता है। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा Hallelujah.
वो है सबका दाता और तारनहार, उसकी हो जय जयकार। वो है सबका दाता और तारनहार, उसकी हो जय जयकार। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे ईश्वर से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे ईश्वर से वंदना करें। उनके शागिर्दों में स्तुति करें, आराधना करें। उनके शागिर्दों में स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। बता दे कब किस सिचुएशन का गाना है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। अरे डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। अरे डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो।
करना चाहते हैं, जब पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। इस समय पे मैं चाहता हूँ हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और उस पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को सुनने की कोशिश करे। डरो मत
और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने सहायता किया प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु पिताजी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज की शाम, आज की रात्रि आपने अद्भुत रीति से कार्य किया है प्रभु जी। आपने बहुत से लोगों के हृदय को छेदा है प्रभु जी, और यीशु पिताजी आपने बहुत से लोगों के मनों में बातचीत किया प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु पिताजी, इस इतने बड़े महामारी में प्रभु जी आपने हमें संभाला है, आपने हमें जीवित रखा प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसलिए यीशु पिता, हम केवल और केवल आपको धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु, ऐसे लोग रखिए यीशु पिताजी। आगे जब वचन बोला जाता है प्रभु जी, आप सहायता कीजिए कि आप अपने दास से होकर के बोले और बातचीत करिए प्रभु जी, ताकि वो वचन हमारे हृदयों में काम करने पाए प्रभु जी, वो वचन हमारे हृदयों को छेदने पाए प्रभु जी। और यीशु पिताजी, हम आपके हुजूरी में आने पाए प्रभु, ऐसे लोग रखिए यीशु पिता। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord, Hallelujah। ओके, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारे हृदयों को तैयार किया है कि हम प्रभु के वचन में जाएं, और आज के मनन के लिए हम निकाल लेंगे। और मैं प्रभु की दादी से निवेदन करता हूँ निशा से कि पढ़ने में सहायता करें बुक ऑफ इब्रू, इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की पुस्तक, और उसका 10th वर्ष, 10वां अध्याय, और 32 से लेकर के 39 तक। हम सब, अगर आपके पास बाइबल है और अगर आप वचन सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो प्लीज आप बाइबल लेके बैठें और हम इस वचन को पढ़ते हैं, और फिर पवित्र आत्मा से निवेदन करेंगे कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करें। यस, पढ़िएगा जोर से, 32 से 39 तक। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो, जोर से, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो, हाँ, जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। हाँ, कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। Praise the Lord। प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वचन खुला है, मिला है, आपके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। पिताजी, आपके वचन को लिखने वाले पवित्र आत्मा है, इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी बुद्धि, हमारी युक्ति, हमारी सोच, हमारी क्षमताएं शून्य हो जाए, परंतु प्रभु आप हमसे बोलिए, बातचीत करिए। इस रोटी को हम आपके हाथ में देते हैं, इसे आप तोड़िए और हमें खिलाइए प्रभु, ताकि हम तृप्त होने पाए, सारी बाधा रुकावट नासरी यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्यारे पिता, इस सिस्टम को, पूरे टेक्नोलॉजी को आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि जितने लोग बैठे हैं प्यारे पिताजी, खुदावन वे आशीषित होने पाए, और आज की शाम हम सब भी आशीषित होकर के एक नए आनंद को, नए उत्साह को लेकर जाने पाए। पवित्र आत्मा, आप मेरी भी सहायता करिए, मुझे अपने कंट्रोल में लीजिएगा, ताकि मैं वही बोलने पाऊं जो आप चाहते हैं खुदावन। प्यारे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। तो परंतु पहले दिनों को स्मरण करो, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। यस, ये जो समय है प्रियो, इस समय को अगर हम देखें, और सामने बैठे अगर हम इस समय को देखें, तो अचानक ऐसा हुआ कि सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, और प्रभु का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा था, और आत्माएं बच रही थी, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, चर्चेस डेवलप हो रहे थे। और अचानक सडनली ऐसा हुआ कि मानो परमेश्वर ने पॉज लगा दिया, परमेश्वर ने शांत कर दिया, उसमें
विराम दे दिया और उसने बोला रुक जाओ, ठहर जाओ। और तब मैं जब सोचता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कई बार। और अभी जब मैं सुनता रहता हूँ प्रभु के दासों का भी, बहुत से लोग बहुत सी बातों को कर रहे हैं और अच्छी बात है, प्रभु अलग अलग प्रकार से प्रकाशनों को दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि कोई भी स्पष्ट क्या बोलना चाहिए, प्रकाशन स्वर्ग से इस समय के लिए अभी किसी भी प्रभु के दासों को स्पष्ट रीति से ऐसा बताया नहीं गया। यद्यपि हम जानते हैं कि अंतिम समय में दुख होगा, तकलीफ होगी, महामारियां होंगी और कठिन समय से जाएंगे और हम महाक्लेश काल के लिए अपने आप को तैयार करें, रैप्चरेशन के लिए तैयार करें। रैप्चरेशन में हम उठा लिए जाएंगे, परंतु महाक्लेश काल से बचने के लिए हम रैप्चर हो जाएं। ये सारी बातों की टीचिंग, प्रकाशित वाक्य की शिक्षा लोगों को दी जा रही है। परंतु मैं समझता हूँ कि एक स्पष्ट प्रकाशन, प्रकटीकरण स्वर्ग से इन दिनों में आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग, हमको कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी हमारी प्रार्थनाएं, बड़े बड़े प्रभु के दासों की प्रार्थनाएं रुक सी गई है और ठहर सी गई है और वो प्रार्थनाओं का धुआं उठ रहा है, लेकिन वापस वो पृथ्वी पर फिर से चला रहा है। कोई मूवमेंट को नहीं देख रहे हैं, कोई परिवर्तन को नहीं देख रहे हैं। एज इट इज कई महीनों से लगातार प्रभु के दास प्रार्थना किए जा रहे हैं, उपवास हो रहा है, लोगों के जीवन में बहुत खोज और बीन है और सारा संसार जो है वो एक खयास में है, एक शून्य की स्थिति में चला गया। क्या हो रहा है, कैसे होगा, सडन क्यों होगा, ये कैसे चला जाएगा। यस, और इस समय इसलिए यहाँ पर ये वचन में लिखा, तुम भी ज्योति के बड़े झमेले में स्थिर रहे। मेरे प्रियो, ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, तब मुझे ऐसा लगता है, जब मैं सोच रहा था कि प्रभु कौन सा वचन मैं आज अपने प्रियो को दूं, जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को पहचानने वाले लोग हैं, और तब पवित्र आत्मा ने इस बात को मेरे मन में डाला। मुझे ऐसा लगता है कि ये सुटेबल चीज है। और तब यहाँ लिखा हुआ बहुत पीड़ादायक परिस्थितियों से विश्वासी यहाँ गुजर रहे हैं, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। वाह, अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया। सो इस समय मैं हर एक जो मेरे प्रिय लोग इसको सुन रहे हैं, मैं उनको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं स्वयं भी इनकरेज होना चाहता हूँ कि चाहे जो भी परिस्थितियां हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हमारे प्रियजनों की अचानक मृत्यु हो जा रही है, कितने लोगों की डेथ हो रही, हमने कभी सोचा नहीं था इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हो जा रही है और लोगों के पास विकल्प नहीं है, लोग इधर घूम रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के वचन के लिए। लिखा हुआ है कि उन्होंने संपत्तियों को आसानी से लुटने दे दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार खाते खाते मर गए, लेकिन छुटकारा ना चाहा। वाई? बिकॉज क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमें एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति मिलने वाली है। सो आज की शाम मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की जैसी इच्छा है, प्रभु की जैसी योजना है, अब्राहम का फेथ वॉक, आई वांट टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड की फेथ वॉक ऑफ अब्राहम। अब्राहम जब चलना प्रारंभ किया, कैसे उसने यात्रा शुरू की और कैसे उसने यात्रा को खत्म किया। क्योंकि अब्राहम तो हमारे लिए मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। ऑलवेज देयर इज टू टाइप ऑफ ग्रुप, दो प्रकार के लोग हैं, एक हटने वाले हैं और एक विश्वास करने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हटने वाले लोग हैं, एक पलायन करने वाले लोग हैं और दूसरे विश्वास करने वाले लोग हैं। और जो विश्वास करेंगे वो प्राणों को बचाएंगे और जो हट जाएंगे वे नाश हो जाएंगे। और इसलिए लिखा है कि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके यह प्रतिज्ञा फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। मेरे लिए भी बड़ा जॉय का विषय है, आपके लिए भी बड़ा आनंद का विषय है। जैसे पौलुस कहता है, जी तो चाहता है कि मैं कुछ करके प्रभु के पास चला जाऊं, लेकिन प्रश्न ये उठता है क्या आज की सुबह, आज की शाम, आज की रात में यीशु
मसीह का आगमन अगर होता है तो क्या मैं उसके संग उठाया जाऊंगा या नहीं उठाया जाऊंगा। आज उन्हीं विषयों को देखेंगे। आज हम अब्राहम और अब्राम में बड़ा अंतर है। अब्राम का मतलब है एक्सल्टेड फादर और अब्राहम का मतलब है फादर ऑफ द नेशन, पूरे राष्ट्रों का पिता और एक उन्नत पिता। परमेश्वर ने उसे मात्र उन्नत पिता बनाने के लिए नहीं बुलाया, परंतु उसे राष्ट्रों का पिता बनाने के लिए बुलाया। हालेलुया। आज की इस शाम में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। यहाँ पर हम पीछे हटने वाले नहीं। कौन से प्रकार का विश्वास मुझे और आपको चाहिए जिसके द्वारा से हम यीशु मसीह के संग उठा लिए जा सके, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है। अगर इब्रानियों 11 और उसका 6 को जल्दी से ऊंची आवाज में पढ़ दें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास जो है, फेथ जो है, हम लोग LCU में भी इस बात को पढ़ाते हैं कि फेथ जो है दैट इज द कनेक्टिंग पॉइंट। बिना विश्वास के परमेश्वर और मेरा संबंध नहीं हो सकता। पर विश्वास है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ प्रार्थना कराने बहुत से लोग आते हैं, वो पहले ही बार आते हैं तो कहते हैं पास्टर हमको विश्वास है, परंतु विश्वास के बारे में जानते नहीं कि एक्चुअल में है क्या विश्वास। और इब्रानी 11 और उसका पहला वचन में लिखा है आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं का विश्वास जो बाइबल का रिक्वायरमेंट है, जहां से परमेश्वर और मैं जुड़ूंगा या कनेक्ट होऊंगा, उस विश्वास का रिक्वायरमेंट है जो मेरी 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता, अपितु मेरे हृदय में परमेश्वर के वचन के रखे जाने और उस रेमा वचन पर विश्वास करने के लिए प्रभु की अनुग्रह को प्राप्त करके मेरे हृदय में वो उस विश्वास उत्पन्न होता है जो देखा हुआ नहीं है, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, जिसको मैं देख नहीं रहा हूं, उन वस्तुओं का क्या है? निश्चय है। अगर कोई पूछेगा भैया कहाँ है, वो चीजें दिख तो नहीं रही है। इसलिए इब्राहिम की जो यात्रा प्रारंभ हुई, द फर्स्ट थिंग, अगर अपन इब्रानी 11 और उसका 8वां पद को पढ़िएगा। यस, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया हाँ, जिसे मिरास में लेने वाला था हाँ, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, विदाउट नोइंग, बिना किसी नक्शा के, बिना किसी डायग्राम के, बिना किसी पूर्व के इंफॉर्मेशन के, वो क्या किया? निकल गया। He started the journey। आज मेरे और आपके पास कैसा विश्वास? हम पहले देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। दोनों को विश्वास नहीं मिला। वेरी सॉरी टू से, ना तो यहूदी को मिला ना तो किसको मिला? जब परमेश्वर ने ये देखा कि संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तो उसकी प्रचार पर मूर्खता से विश्वास करने वाले को उसने क्या करा? अनंत जीवन दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम तर्क वितर्क के द्वारा यीशु मसीह को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अब वेरी सॉरी सर, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, बाइबल का बहुत नॉलेज है, आपको बाइबल, हिब्रू, ग्रीक सब कुछ जानते हैं, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पतरस को पानी पर चलने के लिए डिग्रियों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु पतरस को पानी पर चलने के लिए यीशु मसीह के मुंह से निकले गए शब्द आपको सुनने का अनुग्रह उसके पास था। आमेन, आमेन, हालेलुया। विदाउट लिसनिंग द वर्ड ऑफ जीसस, उसके बिना वचन को सुने हम पानी पर कूद नहीं सकते, विश्वास की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। इब्राहिम को लोगों ने बोला होगा तुम पागल हो, इतना जमा कारोबार, तुम ऐसे नहीं हो कि तुम्हारा कोई नाम और निशान नहीं, बिना पढ़े लिखे। भैया इन दिनों में जो ऐसा हो जा रहा है ना, जो बिना पढ़े लिखे लोगों को बोले प्रभु की सेवा में जाओ, सॉरी सर, समय आ रहा है जब कलेक्टर अपनी नौकरी छोड़ करके प्रभु की सेवा में आने वाला। आमीन बोल दो। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यस।
अब ये अनपढ़ और बेकाम लोगों का प्रभु के राज्य के लिए काम नहीं है। बड़े बड़े लोग, अब कंपटीशन बढ़ गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के राज्य में आने वालों में कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए अगर आना है तो जल्दी आ जाओ आज की शाम में वचन सुनकर। प्रेज द लॉर्ड। यही वो जगह है जहाँ खुदा ने तुमको बुलाया है, वो आदर करेगा और रिटायरमेंट होने के बाद भी तुम्हारे वो क्या करेगा, एक उपाय करके रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। गवर्नमेंट तो आपको जाने से इनकार कर देगी और आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना भी बंद कर देगी, लेकिन मेरा खुदा कहता जब तू बूढ़ा हो जाए तो भी मैं तुझे गोद में लेके चलूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए खुदा के राज्य के लिए आज काम करना है जवानों को। मैं कहता हूँ आप आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम के लिए लोगों ने बोला आप करियर छोड़ के कहाँ जा रहे हो, कहाँ करियर है, कौन सा, कितना मिलेगा, क्या बट लिखा है ही स्टार्टेड जर्नी। उसने सुना, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इब्राहिम भी एक बार में नहीं सुना, इब्राहिम को 2 बार परमेश्वर की बुलाहट हुई। यस, अगर निकाल करके आप पढ़ें, निकालिएगा। आई थिंक वो है, मेरे साथ निकालिए तो हमें प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 2रा वचन। प्रेरित 7 एक्स चैप्टर 7 वर्स 2 पढ़िएगा। हाँ पढ़िए, पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 7। हाँ। उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हाँ। हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले हाँ। जब मेसोपोटामिया में था, हाँ। तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हाँ। और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा, जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। हारान में जा बसा। कसदियों के देश से, ऊर नाम देश से निकलकर कहाँ जा बसा? हारान में जा बसा। कई बार हम लोग भी अपनी यात्रा शुरू किए हुए हैं। जब मीटिंग होती है बोलते नहीं प्रभु के लिए चलेंगे, लेकिन कहाँ बस जाते हैं? हारान। और हारान क्या है? हारान वो जगह है जहां पर मुझे इस्टेब्लिशमेंट मिलता है। हारान वो जगह है जहां पर मुझे कंफर्ट मिलता है। हारान वो जगह है जहां पर मुझे ऑनर मिलता है। हारान वो जगह है जहां पर मुझे कंफर्ट मिलता है। हारान वो जगह है जहां पर मुझे रिकॉग्निशन मिलता है। लेकिन सॉरी सर, प्रभु ने कहा हारान तुझे बसने के लिए नहीं बुलाया, एक लंबी यात्रा में जाने के लिए बुलाया हूं। प्रेज द लॉर्ड। और हारान ये बस गया, लेकिन प्रभु ने हारान में बोला गॉड वाज रेस्टलेस। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, मैं और आप तो रेस्टलेस यहाँ पर आराम से हैं। अगर हमारा इस्टेब्लिशमेंट हो गया, शादी हो गई, नौकरी अच्छी है, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो रेस्टलेस है, क्योंकि उसके पास रात और दिन एक काम है और वो लगातार काम कर रहा है। और परमेश्वर इब्राहिम जो है हो गया, इब्राहिम तुझे हारान में बसने नहीं बुलाया। और तब फिर से उसने क्या किया? दर्शन दिया, फिर उससे बातचीत किया। और तब लिखा यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, कहां पर बोला? हारान में बोला, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। हालेलुया। सेकंड कॉलिंग। मुझे नहीं मालूम आपकी दशा क्या है, शायद आप हारान में बसे हुए हैं या शुरू उससे पहले लिखा है। अगर आप निकाल करके खोलिए, मत टाइम हो जाएगा। यहोशू और उसका 24वां अध्याय 2रे वचन में क्या है? हमारे बाप दादे, इब्राहिम के बाप दादे भी तो क्या करते थे? मूर्ति पूजक थे। ये अब्राहम ने कोई परमेश्वर को जानने वाला एक परिवार से प्रभु की आवाज को नहीं सुना। मुझे नहीं मालूम कैसे प्रभु की आवाज को उसने सुना, लिखा नहीं है, बट मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं इस अब्राहम व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं ढूंढता होगा, ये बोलता होगा कि यार सच्चा परमेश्वर नहीं है, बट वो है कहाँ? अगर आपके मन में खोज नहीं है तो शायद आपकी स्थिति बड़ी दयनीय है, परंतु अब्राहम उसके ढूंढता होगा और कहीं ना कहीं तो पहाड़ों में या मैदानों में जाकर बोलता होगा प्रभु तू मुझे दिखाई नहीं देता। और तब यहाँ पर परमेश्वर ने सेकंड कॉलिंग दी और वो चलना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है वो वचन के अनुसार चलना शुरू कर दिया। साफ लिखा है वो जानता नहीं था, he doesn't have any direction। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परमेश्वर का सिस्टम है, मेरे लिए और आपके लिए भी, सबके लिए सिस्टम है। परमेश्वर कहता है वहां जा, और वो वहां जाने के बाद आगे का रास्ता बताता है। हम में से बहुत से लोग इसीलिए आज परमेश्वर की सेवा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत से लोग पीछे हट जा रहे हैं। कारण क्या है कि हम बैठे बैठे पहले पूरा क्या चाहते,
पूरा मंजिल चाहते, प्रभु हमको डिटेल बताओ, फिर यहाँ से कैसे जाएंगे, फिर वहां से कैसे होगा, फिर वहां कौन सा फ्लैट आप दोगे, फिर वहां कौन सी गाड़ी आप दोगे। सॉरी सर, ये सब कुछ प्रभु बताने वाला नहीं है। प्रभु कहता है यहाँ से वहां जा, इसमें अगर आप आज्ञाकारी रहोगे तो आगे का नक्शा मिलेगा, अदरवाइज मेरे पास आदमियों की कमी नहीं है। पर परमेश्वर तो हमको चुन लेता है, तो परमेश्वर बड़ा पर्टिकुलर भी है। उसने योना कितने बार बोला होगा, प्रभु अरे दूसरे को चुन लो, मेरे से अच्छे अच्छे प्रचारक है भैया, लेकिन प्रभु ने बोला सॉरी, मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ, जिस पर मेरा दिल आ जाता है ना, मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इब्राहिम को परमेश्वर डिटेल नहीं बताया, शुरू किया। नंबर 1 मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर को विश्वास, जो परमेश्वर और हमारे बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो विश्वास चाहिए, तो मेंटल फेथ नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन के आधार पर फेथ नहीं चाहिए, परंतु कैसा फेथ चाहिए, एक ऐसा विश्वास जो दिख नहीं रहा है, जो मैं सेंस ऑर्गन के द्वारा देखने, सुनने, सोचने, समझने के द्वारा नहीं, परंतु वचन के सुनने के द्वारा वो विश्वास मेरे अंदर उत्पन्न होता है। एंड देन आई जस्ट बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ जो मुझे वचन बोला गया, ये वचन क्या है, सच्चा है। हालेलुया। और इसलिए आप देखिएगा कि जितने ऐसे भोले भाले लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी चंगाइयां होती हैं, हमारे यहाँ ऐसी ऐसी गवाहियां सुन करके हमारा दिमाग जो है ब्लास्ट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो कि वो ऐसे लोगों के लिए अद्भुत काम करता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर जल्दी से हम जाएंगे तो यहाँ पर यात्रा तो शुरू कर दिया, लेकिन उत्पत्ति 12 के बाद यहाँ पर 9वें पद में लिखा है, और अब्राम कूच करके दक्षिण की ओर चला गया। मुझे नहीं मालूम कि ये दक्षिण की ओर जाने के लिए डिड ही गेट एनी डायरेक्शन और रेवलेशन, परंतु वो दक्षिण की ओर, कई बार हमें करना है करके क्या करते हैं, हाँ कुछ तो करना है, प्रभु के लिए कुछ तो करना है। दूसरे प्रभु के दासों का एक्टिविटी को सुनकर के, अरे वहां पास प्रार्थना शुरू हुई, मैं भी शुरू कर देता, अरे वहां बाइबल कॉलेज शुरू हुआ, मैं भी बाइबल कॉलेज शुरू। नो 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 नो। प्रभु ने आपको खास, प्रभु ने अगर आपको सोनार बनाया तो सोनार बनिए ना, लोहार बनाया तो लोहार बनिए। अब आप मान लो लोहार सोनार का काम करे और सोनार लोहार का काम करे तो कैसे होगा। हालेलुया। यहाँ अब्राहम पूछ करके दक्षिण की ओर चला गया मिस्र में। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कई बार परमेश्वर भी हमारे जीवन के जो यात्रा के उसमें डिजाइन में कई बार अकाल को उसको रखता है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं मालूम, परंतु यहाँ पर चला गया और वहां पर वो बुरी तरह से क्या हो गया, फंस गया, झूठ बोलना पड़ा, बड़ी दयनीय दशा हो गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, अगर परमेश्वर ने उसको बुलाया है तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। यद्यपि वो दूर चला गया, वो पूछ करके चला गया, मुझे नहीं मालूम कि प्रभु की योजना थी या नहीं थी, बिकॉज यहाँ लिखा नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रभु की योजना यहाँ पर उधर जाने की नहीं थी, लेकिन स्टिल गॉड वाज ऑब्जर्विंग। प्रभु का जो हाथ है उसके साथ था और उस राजा के मन में उसके लिए क्या डाला, भय डाल दिया। हालेलुया। और राजा उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सका। और अब यहाँ पर फिर से लाइन में आने के लिए लिखा लिया उत्पत्ति 13 और उसका दूसरा पद, फिर से तीसरा पद पढ़िए। हाँ, फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था। वाओ। आज मुझे नहीं मालूम आप कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, यहाँ तो मुझे दिख रहा है, लेकिन किसी के लिए पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि आपने जिस स्थान पर यात्रा शुरू की थी, सर आपको लौट करके आने की जरूरत है। आपको उसी स्थान पर लौट के आने की जरूरत है, क्योंकि आप मूवमेंट के चक्कर में आप कहीं फॉरवर्ड चले गए हैं। परमेश्वर वहां आपको रखना नहीं चाहता। He just wants कि you come back to the place जहां पर आप अपने पहले प्रेम को स्मरण करें, पहले प्रेमी के साथ बैठें और उसकी आवाज सुने और प्रेमी से कहें, प्रभु आज मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मुझे मूवमेंट नहीं चाहिए, मुझे प्रगति नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा चर्च भवन नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा नाम नहीं चाहिए, परंतु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। कम बैक टू द प्लेस। उसी स्थान पर वो आया जहां पर उसने पहले वेदी
बनाई थी और परमेश्वर ने यात्रा शुरू किया। ये विश्वास का दूसरा स्टेप यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जीवन में अकाल भी आएगा, जीवन में मिस डायरेक्शन भी आएंगे, लेकिन परमेश्वर खींच करके लाएगा। आज की शाम आप इस बात को सुने, अगर आप मिस डायरेक्टेड हो गए हैं, अगर कहीं इधर उधर आप भटक गए हैं, अगर मैं भटक गया हूँ, प्रभु की आत्मा कहती है लौट आओ और उसी स्थान पर फिर से वेदी का निर्माण करो, फिर से प्रभु की आवाज को सुनो। इसीलिए परमेश्वर ने पॉज किया है, इसीलिए हमारे एक्टिविटीज को उसने बंद कर दिया। बंद करो भैया, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि मेरा आने वाला आएगा और देर ना करेगा, जल्दी से आने वाला हूं। कहीं चूक ना जाओ, कहीं धोखे में मत पड़ जाओ, क्योंकि बहुत धोखा है संसार में। हम सोच रहे हैं प्रभु का काम कर रहे हैं, पता नहीं किसका काम हो रहा है। चर्चेस में कई ऐसी चीजें हो रही हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो निंदनीय है, प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया, लौट कर आ जाए। आज अपना जरा ठीक से देखें। तीसरी बात हम देखेंगे, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेप में अगर हम देखें, एक और गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? लूत को क्या कर रहा है अब्राहम? यात्रा बहुत ही इंडिविजुअल है। हालेलुया, आपके पास हो सकता है आपके इमोशंस हैं, परिवार को लेकर चलना है, ये सामाजिक जिम्मेदारी है, परंतु लूत अगर साथ में बहुत देर तक, तो कई बार क्या हो जाता है, हमारा दर्शन गड़बड़ा जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो जवान लोग हैं, जो मैरिज करने वाले हैं, सौभाग्य से सौभाग्य से जिनकी शादी नहीं हुई है, जो आज़ादी को महसूस कर रहे हैं, है ना। कई लोग इसमें ऑब्जेक्शन लेंगे, लेकिन मजाक कर रहा हूँ, है ना। जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आप उसका मंथली इनकम देख रहे हो, आप डिग्री देख रहे हो, प्रोग्रेसिव है कि नहीं है, और नॉलेजेबल है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी में है कि नहीं है, हाँ ये सब चीज तो देख रहे हो, लेकिन खुदा का भय है कि नहीं है। क्योंकि अगर एक पटरी पंक्चर होगा तो एक पटरी पे आप यात्रा। इसलिए सबसे पहले आप अपने स्पाउस के लिए, अपने जोड़ीदार के लिए, अपने मैच के लिए पूछो, वो नया जन्म पाया है या कहाँ संगति होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लूत को लेकर चला गया, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लूत को लेकर गलती ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, परंतु लूत को लेकर के गया, लेकिन लिखा है लूत जब अलग हो गया तो परमेश्वर ने फिर से उसे दर्शन दिया, और उसने लिखा, साफ लिखा है, जब लूत अलग हो गया, लिखे पढ़िए ना, उत्पत्ति 13 और आई थिंक 13 पद, 14 पद। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, आँख उठा जिस स्थान पर तू है, वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, वो सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युगानुयुग के लिए दूंगा। माय गुडनेस। लूत जब अलग हो गया, हम में से बहुत से लोगों को अभी परमेश्वर को हेरिटेज नहीं दे पा रहा, पता नहीं बहुत आत्मा की बात बोल रहे हैं। बहुत से लोगों को, उनको उनकी जो संपत्ति है वो नॉट ओनली फिजिकल बट स्पिरिचुअल, आत्मिक संपत्ति नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि लूत को हम क्या कर रहे हैं, लूत जो है वो एक वर्ल्डली सिस्टम को प्रकट करता है। लूत के चरवाहे और इब्राहिम के चरवाहे दोनों आपस में लड़ रहे हैं। लूत जो है वो वर्ल्डली, यद्यपि लूत धर्मी व्यक्ति था, परंतु लूत जो है एक वर्ल्डली सिस्टम को प्रकट करता है, और इस प्रकार से जब लूत को उसने अलग कर दिया, तब सारी संपत्ति उसको मिल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, चलिए साहब थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस विश्वास की यात्रा में, और तब जब हम आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति 15 और उसका पहला वचन पढ़िए। 15:1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हाँ, हे अब्राहम मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा हाँ, इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, यह दमिश्की एलीएज़र यस, तो तुम मुझे कहा। और अब्राहम
वही तेरा वारिस होगा। प्रेज द लॉर्ड। और यह कहकर यहोवा ने उससे वाचा बांधा, और लिखा है विश्वास यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेके धर्म गिना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाचा, लूत अलग हो गया, संपत्ति मिल गई, धरोहर मिल गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने उससे वाचा बांधा। यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम में था। यहाँ पर इब्राहिम सोच पाए मुझे कैसी संपत्ति मिलेगी, कौन इसका वारिस होगा। अपना दिमाग लगा रहा है, पता नहीं कोई और होगा, हमारे घर में कोई दास पैदा हुआ वो होगा। परमेश्वर कहता है सॉरी, ये सोचना तेरा काम नहीं है। बहुत से लोग हम कई बार कल्पना करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है एक वाचा मैं मानता हूँ। परमेश्वर ने एक नई वाचा हम लोगों से बांधी है, और वो नई वाचा क्या कहती है, पुरानी वाचा से भी पावरफुल एक वाचा है। और वो कहता है मेरे बेटे यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है, पापों से, पापों की सजा से तुम्हें मुक्ति देता है, पापों की प्रभुता से तुम्हें मुक्ति देता है, और पापों की उपस्थिति से तुम्हें मुक्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लहू के कारण से एक कोवेनेंट, एक वाचा उसने बांधा। यहाँ पर अब्राहम वाचा बांध रहा है कि मैं तुझे पुत्र दूंगा। परिस्थितियां क्या है ये मैटर नहीं करती, परंतु अभी तक की यात्रा में तू धीरे धीरे चल रहा है और मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार डर रहे हैं विश्वास की यात्रा में, कई बार सामने अंधेरा दिखता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, चारों ओर ऐसा लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, खास के समय। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तेरा एक अत्यंत बड़ा फल हूँ, मैं तुझे क्या, मैं अत्यंत बड़ा मत डर, मैं तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। आज प्रभु आपसे कह रहा है ये जो है ये फोर्थ स्टेप है। और पांचवा स्टेप, फिर से शैतान पीछे नहीं होता। पांचवें स्टेप में जब 16वें अध्याय में जब आप आते हैं, उत्पत्ति 16, यहाँ लिखा है इश्माएल की उत्पत्ति। कई बार परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम, ह्यूमन एफर्ट्स करते हैं। भैया खुदा तो नहीं कर पा रहा है, इतने दिन हो गए बच्चे नहीं हुए, तो क्या करो, हाजिरा के साथ क्या कर, विवाह कर ले, हाजिरा के साथ एक बच्चा हाजिरा के द्वारा से उत्पन्न कर ले। मेरे प्रियो, यहाँ पर ट्रैप ऑफ शैतान बोलूंगा मैं, ये शैतान की बड़ी चाल वहां पर आ गई। यहाँ पर कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की तरफ से कोई स्पष्ट इंडिकेशन नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि लगा करके काम करना शुरू करते हैं, और यहाँ पर इश्माएल की उत्पत्ति हो जाती है। और यहाँ पर पांचवा जो स्टेप, ट्रैप ऑफ शैतान है, यहाँ पर बुरी तरह से वो जो है गलत मिस डायरेक्शन में वो चला गया। लेकिन 17वां पद में फिर से परमेश्वर कहता है, पहला पद पढ़िएगा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, पढ़िए 17:1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होकर प्रेज द लॉर्ड। तुम कौन हो ये मैटर नहीं करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम और मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, मेरी कमजोरियां क्या है ये मैटर नहीं करता, पर जिसने तुम्हें बुलाया है वो सर्वशक्तिमान यहोवा है। हालेलुया, मैं सर्वशक्ति। यहाँ पर अब्राहम जो है मिसगाइडेड हो गया होगा, और वो सोच रहा होगा प्रभु जी एक भी बच्चा नहीं हुआ, इतना मैं 99 साल का हो गया, अब तो इम्पॉसिबल लग रहा है, इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है, मेरी स्त्री का भी स्त्री धर्म बंद हो गया, देयर इज नो चांसेस। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और उस वाले अगर आप बैठे हैं तो बोलो भैया मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, जिसने मुझे बुलाया है वो छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो यहोवा यीरे है, वो शम्मा है, यहोवा निस्सी है। हालेलुया, जिसने तुम्हें बुलाया हूँ वो कहता है मैं तुम्हें बुलाया हूँ और मैं तुम्हें क्या करूंगा। यहाँ पर एक अत्यंत बड़ा तेरा नाम अब्राहम न रहेगा ना, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। अभी कुछ घटा नहीं है, विश्वास की यात्रा में देख रहे हैं, शुरू भी हमने कुछ बिना कुछ देखे यात्रा शुरू की, और अभी भी कुछ हुआ है क्या, कुछ भी नहीं हुआ, परंतु नाम चिन्ह बाद में आया और नाम प्रेज द लॉर्ड। उसी रीति से पवित्र आत्मा हमसे एक बात कह रहा है, स्वर्ग हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले ही उसने हमें स्वर्गीय बना दिया। हालेलुया,
जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उन्हें क्या किया? उसने उन्हें जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में प्रेज़ द लॉर्ड। अभी चिन्ह दिखाई नहीं देता, अभी हम पृथ्वी की बातों में लगे रहते हैं, छोटी छोटी कमजोरियों में टूट जाते, गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मेरे विश्वास से अगर तुम चल रहे हो तो मैंने तुम्हारे नाम को अभी भी कहाँ कर लिख दिया? जीवन की पुस्तक में लिख दिया। यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पर वो यीशु परमेश्वर ने कहा तेरा नाम अब मैं बदल देता हूँ। ये लास्ट वर्ष में आए हैं, जल्दी से हम खत्म करेंगे। और तब यह कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। लास्ट में ओ जेनेसिस 22 में अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है तब उसने कहा जिस बच्चे से तू बहुत प्यार करता है क्या कर? उसको सैक्रिफाइस कर दे, उसको बलिदान कर दे। और जब उसने बलिदान कर दिया तब यहोवा का उपाय उसके जीवन में आया। आज की शाम को मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये एक यात्रा है, एक लंबी यात्रा है। ये सारे प्रकार का उतार और चढ़ाव, घाटियों के अनुभव से और पहाड़ों के अनुभव से हम गुजरेंगे, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है मैं तेरा ढाल हूँ और मैंने तुम्हारे से वाचा बांधी है। और तब यहाँ लास्ट में क्लाइमेक्स है कि उसने अपने बेटे को बलिदान करके जैसे ही चढ़ाया, स्वर्ग से आवाज आई अब्राहम रुक जा, क्योंकि अब मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्यार करता है। ये अंतिम समय में हम गुजर रहे हैं, अपने प्रेम को प्रकट करने का टाइम है। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि तुम ढाढ़स बांधो, तुम हिम्मत हियाव बांधो। मेरे प्रियो आप और मैं हियाव बांधें और मैच्योर हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, क्योंकि अब ये समय बहुत खराब है और भी खराब होता चला जाएगा। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं और तब हम जानेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन को आप घर में पढ़िएगा, लिखा हुआ है तब तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो नासमान सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो आने वाला है, यीशु मसीह कहते हैं मैं आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा और तुम्हें लेकर जाएगा। लेकिन किसको लेकर जाएगा? मात्र एक घटना के द्वारा, मात्र विश्वास को देख करके। मात्र कई इस्राएली जो थे उन्होंने लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखा, खूब चिल्लाए, खूब गाना गाए, लेकिन थोड़ी देर में लिखा है उन्होंने परमेश्वर के काम को भुला दिया और वे कुड़कुड़ाने लगे और जंगल में नाश हो गए। बहुत से लोग हैं जो चिन्ह चमत्कार होता है, चर्च में जब बड़ा बड़ा काम होता है लोग खुश होते हैं, लेकिन जब दुख और तूफान आता है, जब चर्च में सताव आता है, जब परेशानी हो जाती है, जब कलीसिया में लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं, जब कलीसिया में भीड़ चली जाती है, लोग कम हो जाते हैं, तो वो भी बोलते हैं अब वहाँ चर्च में मजा नहीं आता। ये मजा लेने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को प्रभु लेने नहीं आ रहा है, परंतु ऐसे लोगों को लेने आ रहा है जो लोग विश्वास में स्थिर और मजबूत कहते हैं। वो कहते हैं प्रभु चाहे जो कुछ भी हो जाए, इब्राहिम के समान मैं कहूंगा मैं 99 वर्ष का हो जाऊंगा, परंतु तू जिसने मुझे बुलाया है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और तू मुझे सिद्धता की ओर ले जाएगा। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें प्रभु इस यात्रा में तू मेरी अगुवाई कर। प्रेम ईश्वर के पिता जिन्होंने इस वचन को सुना है, धन्यवाद देते हैं आपकी दासी के इस पेज के लिए। प्यारे पिताजी और भी इस पेज के द्वारा जितने प्रभु आपके दास लोग बोलते हैं उनके द्वारा प्यारे पिता हमसे बोलिए और बातचीत करिए। प्यारे पिता पवित्र आत्मा आपने जो संदेश दिया है, विश्वास की यात्रा खुदावन, एक लंबी जर्नी खुदावन, फेथ वॉक के विषय में प्यारे पिता जो इब्राहिम के जीवन में वो चलता रहा और वो हमारा पिता बना। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग इसको सुन रहे हैं और मेरे लिए भी ये वचन जीवन को उत्पन्न करने वाला हो सके। धन्यवाद देते इस अवसर के लिए। प्यारे पिता दुआ करते हैं इस समय ये सारे प्रकार की कोविड का कीटाणु और प्यारे पिता अंधकार की सामर्थ यीशु के नाम से छत्तीसगढ़ से और दुर्ग जिले और पूरे छत्तीसगढ़ से और बालोद जिले से ये दूर होने पाए स्वामी। और प्यारे पिताजी ये लॉकडाउन के समय प्यारे पिताजी किसी की भी मृत्यु न होने पाए। ओ प्रभु आपके लोगों को, अपने दास दासियों को, अपने विश्वासियों को आप बचा ले प्रभु, लहू के बारे में सब बातों में आपको महिमा देते वो ईश्वर के नाम से। आमीन।